जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल किरण ब्लॉग्स एंड ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा, माता काली की कृपा, आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माता काली की शक्ति प्राप्त करनी है भक्तों, तो ये उपाय रात को सोने से पहले कर लो, आपकी तुरंत पूरी होगी मनोकामनाएं। जी भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ, आप उस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो जो लोग चाहते हैं ना कि काली की शक्ति को प्राप्त करना, तो उन लोगों को कंटिन्यू इस उपाय को करना पड़ेगा। अगर मान लो आप रोज़ भी नहीं कर पा रहे हो न, तो आप क्या कीजिएगा, शनिवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करो। मैंने इस उपाय को कर करके माता काली की शक्ति भी प्राप्त किया है। अगर आप भी माता काली की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको भी रात्रि के दौरान इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल अपने घर पर ही करना है। और करना कहाँ है? जिस कमरे में आप सोते हो, जब आप इस उपाय को करोगे ना, तो डायरेक्ट माता की शक्ति आपके पास आएंगी। जब वह आपके पास कंटिन्यू आने लगेंगी तो वह शक्ति आपको प्राप्त भी हो जाएगी। तो जल्दी से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर कर दो, ताकि उन भक्तों को भी इस उपाय के बारे में पता चल जाए, वो भी इस उपाय को कर सके और माँ की शक्ति को प्राप्त कर पाए। तो बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी भक्तों से कि कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो, वो वीडियो सही समय पर आप लोगों को मिल जाए। और आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली ज़रूर लिख देना। और इस उपाय के बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट का जवाब देती हूँ, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से सुनो, बारीकी से समझो। रात को जैसे आप सोते हो, ठीक है, सोने से पहले आपको इस उपाय को करना पड़ेगा। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता लेना है, साबुत डंडी वाला, ठीक है। पान का पत्ता आपको पान की दुकान पर ही मिल जाएगा। दूसरी चीज़ में आपको लेनी है नींबू, एकदम फ्रेश ताज़ा वाला। तीसरी चीज़ में 5 आपको लेनी है साबुत फूल वाली लौंग। चौथी चीज़ में आपको थोड़ी सी लेनी है राई समझते हो ना, सरसों, पीली सरसों। या तो आप एक काम करना, कम से कम 50-60 रुपया तक की राई लेकर घर में मंदिर में ही रख लेना, ठीक है। किसी डिब्बे में, साफ़ सुथरे डिब्बे में रख लेना। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू, जब आप इस उपाय को करोगे ना, तो पहले दिन से तो कंटिन्यू करते जाओ, या हफ्ते में करोगे तो आपका यह जो राई है ना, यह चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है, छोटा सा। उस दिए में सरसों का तेल डालना है, रुई की बाती बना दो, लौंग आपको मिट्टी के दिए में डाल देनी है, लौंग को, ठीक है। जब 2 लौंग आप मिट्टी के दिए में डाल दोगे तो फिर इसको आपको अपने घर की चौखट के पास जला देना है, माँ काली का नाम लेकर, समझ रहे हो ना। जैसे आप माँ काली का नाम लोगे और इस दिए को अपने घर की मेन चौखट पर बिल्कुल बीच में आपको यह दिया जला देना है। और जलाने के बाद नींबू को चाकू से काट कर दिए के पास रख देना है। और जो पान का पत्ता है न, उसे आपको दिए के पास में ही रखना है, ठीक है।
अब यह रखने के बाद आपके पास क्या बचेगी, राई, 2 लौंग तो आपने दिए में डाल दिया। आपके पास 3 लौंग बची है। 3 लौंग को आपको क्या करना है, ये 3 लौंग को पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। उसके बाद राई लेना है और राई से आपको जिस चौखट पर आप यह उपाय कर रहे हो ना, उस चौखट पर राई लेनी है, हाथ में उठाकर माता काली का मंत्र बोलते हुए अपनी चौखट पर एक लकीर खींच देनी है। समझ रहे हो ना, राई से आपको एक लकीर खींचनी है। मंत्र बोलकर, मंत्र बोलना है, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह वाला मंत्र बोलना है। फिर से मैं बोल देती हूँ मंत्र को, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह वाला मंत्र सभी लोग को याद है अच्छे से, और कई लोग तो इसका जाप भी कर रहे हैं और करते भी हैं। तो इस मंत्र को आपको एक बार बोल के लंबी लकीर राई से अपनी चौखट पर काट देनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको चौखट से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। कब तक नहीं जाना है, जैसे आप इस उपाय को 11 बजे या 10 बजे जितने बजे भी आपने किया है, तो 2 घंटे तक आपको उससे बाहर नहीं जाना है। इस बात को ना आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि शक्ति आपके नज़दीक रहेगी, आपके पास आएंगी। तो इसलिए आपको राई को पार करके बाहर नहीं जाना है। और यह आप कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो शनिवार से शनिवार कर लो। कम से कम आप 2 से 3 शनिवार तक कैसे भी करके इस कार्य को कर लो। 3 शनिवार या 5 शनिवार, ठीक है। 3 शनिवार 5 शनिवार में ही आपको माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब आपको काली माता की शक्ति प्राप्त हो जाएगी ना, उसके बाद आप काली माता से कोई भी कार्य कराओगे, आपके तुरंत सिद्ध होने लगेंगे और रोज़ाना आपको माँ काली के दर्शन भी होते रहेंगे। जिन लोगों को दर्शन नहीं होते हैं ना, तो समझ लो उनको माता की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, और जिनको कंटिन्यू दर्शन हो रहे हैं उनको ऑलरेडी माता की शक्ति प्राप्त होती है। तो जल्द से जल्द आप इस कार्य को करें, इस उपाय को करके माँ काली की शक्ति को प्राप्त करें। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको भक्तों बताई हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।